हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती फजल सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम सुभान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब क्या कहेंगे हमारे माशरे का जो हाल जा रहा है, जिस तरह से अदम बर्दाश्त कहूँगी, अदम बर्दाश्त इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हो रही हैं टिकटॉक और पबजी के थ्रू, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम किस तरफ जा रहे हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त अकीदे की जंग है, फ़लसफ़े और फ़िक्र की जंग है, तहज़ीब और सकाफ़त और सिविलाइजेशन की जंग है। तो इसमें हम मग़रिबी अलगार और जो वेस्टर्न कल्चर हैं, हम गैर महसूस तरीके पर उसकी तरफ जा रहे हैं और एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, एक टॉलरेंस लेवल ज़ीरो पर आ रहा है। यानी जितने भी जराइम हो रहे हैं या क्राइम हो रहे हैं और उसका रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे जो मेन इन्फ्लुएंस है वो ये है कि अदम बर्दाश्त है। अब ये देखिए, ये वीडियोस के ज़रिए से या गेम के ज़रिए से हम अपनी यूथ को और नौजवान नस्ल को कहाँ ले जा रहे हैं? तबाह हो गई है, तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी यह है कि लायानी और बेकार चीज़ों को छोड़ दिया जाए। कुरान करीम में 18वें पारे में सूरह मोमिनून में जो मोमिनों की सिफ़ात बतलाई गई, एक अच्छी सिफ़त ये वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्ज़ून, वो फजूलियात से और बेकार चीज़ों से एराज़ करते हैं। अब ये जो सिर्फ़ वीडियो गेम है या पबजी गेम है, इसमें लग कर दे के हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं और फिर जो है वो इसमें लोगों को कत्ल किया जा रहा है और इसमें जो है वो मूर्तियों को और बुतों को सजदे किए जा रहे हैं और करीब से देखने की वजह से आपकी नज़र, आपके आसाब, आपकी सलाहियतें वो डैमेज हो रही हैं और लोग जो हैं अपने वालिदैन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये देखिए, जिस अभी दिखाया कि एक तेज़ धार आले से अपने वालिदा को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पबजी खेलने से मना कर दिया आपको। तो माँ या बाप, हम वो एक ऐसी हस्ती जिनका जिक्र कुरान में कितनी बार आया है, हमारे इस्लाम में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और यहाँ पे सिर्फ एक गेम के लिए आपने कत्ल कर दिया। आपने ज़ोर से बात करने की बात की, कुरान करीम कहता है वला तकुल लहुमा उफ़, उफ तक भी नहीं कहना, यानी उफ से कम दर्जे का कोई लफ्ज ही नहीं था। और वो माँ जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रखा, और वो बाप जिसकी खुशी में अल्लाह ने अपनी खुशी और जिसकी नाराज़गी में अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को रखा। तो अब ये देखें, ये गैर महसूस तरीके पर आपके आसाब इतने मुतासिर हो जाते, ये किस्म का नशा है। यानी जिस तरह नशा छोड़ना इंसान के लिए मुश्किल होता है, ये गेम भी एक नशा है। तो फिर इसमें आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तिलावत कहाँ करेंगे, वालिदैन की खिदमत कहाँ करेंगे, जिक्र कहाँ करेंगे, आप मुआशरे में हलाल रोजगार कहाँ करेंगे? आप तो नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में यूथ और यंग जनरेशन का रोल होता है, और उसकी सलाहियतों को डैमेज करना ये अगयार की साजिश और उनकी कोशिशें हैं। इसीलिए इस मौके पर हमें सोचना चाहिए। हो चुकी है। लेकिन मुफ्ती साहब, इसका बताएं, इसका हल क्या है? कैसे इस चीज से हम अपनी यूथ को निकालें, अपने बच्चों को निकालें, किस तरह से? देखिए, हमने अपने मीडिया के जरिए से खिलाड़ियों को, एक्टर को अगर हम हीरो बनाकर पेश करते हैं तो लोग तालीम की तरफ कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताए, खेल इस्लाम में जायज़ है, लेकिन उसके एक क्राइटेरिया हैं। ऐसा खेल जिसमें दीनी फ़ायदा हो या दुनियावी फ़ायदा हो, जिसमें आपकी जिस्मानी वर्जिश हो, जिसमें गैर शरई उमूर ना हो, जिसमें मिसाल के तौर पे नशे की तरह आपको मुतासिर करने वाली चीज़ ना हो, और वो खेल बज़ाते खुद जायज़ हो, उसमें इतना गुलूव और इन्हिमाक ना हो कि आप जायज़ कामों को छोड़ दें। तो हम सबसे पहले तो ये लोगों को बताएं कि खेल की हुदूद है और खेल एक ज़रूरत है, मकसद नहीं है। देखिए, मोबाइल को बनाया गया तो फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट जी, उसके लिए 1G क्या था कि इससे सिर्फ आप कॉल करेंगे और सुनेंगे। फिर सेकंड जनरेशन में क्या है कि आप मैसेजेस भी फॉरवर्ड और रिसीव कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन में था आप तस्वीर बना सकते हैं। 4G फोन जनरेशन में था कि आप वीडियोस बना सकते हैं। 5G में, फिफ्थ जनरेशन में, आप उसके जरिए से मेल और दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन उसका जो फर्स्ट जी और मेन पर्पस था, हम उससे गाफिल नहीं हुए। आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन कॉल आएगी तो गेम वाला सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इंसान का मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत और बंदगी था। हम अपने मकसद और पर्पस ऑफ क्रिएशंस को भूल जाते हैं। हम इन चीज़ों में
اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یاد ہی نہیں رہتا. اس کی وجہ سے گریجولی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایسی دلدل میں جا گرتے ہیں جہاں سے واپسی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہم میڈیا کے ذریعے سے بھی نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف, ایسے کھیلوں کی طرف جس میں جسمانی فائدہ ہو اور جو سویلائزیشن ہماری ہے اسلامی اور مشرقی اقدار کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے, دینی تعلیمات اور دینی پروگرامات کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی. کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ ادب سکھلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان حضرات نے بھی فرمایا کہ اپنی اولادوں کو ادب سکھلاؤ. آج بدقسمتی یہ کہ ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ خود موبائل میں اور سوشل میڈیا میں اتنے انگیج ہوتے ہیں کہ بچے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تربیت, ان کے اخلاق, ان کا کیریکٹر, ان کی تعلیم, ان کے جو مورل ویلیوز ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اپنی اولادوں کو ٹائم دیں اور ان کی تربیت کریں. ایسے اسکولز میں, ایسے مدارس میں, ایسی گیدرنگز میں انہیں بھیجیں اور ان کے اوپر ویجیلنس اور سرویلنس کا ایک سسٹم. دیکھیں سائبر کرائم یا FIA یا پیمرا اس طرح کے جو ادارے ہیں, اب ان کا مقصد ہی یہ تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ اس پر وہ سرویلنس کا سسٹم نہیں ہے اور اگر کوئی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی. ہم شریعت کے اصولوں کو فالو کریں, شرعی سزاؤں کا نفاذ کریں. آپ دیکھیں جب ایک شرعی سزا پر عمل ہوگا تو ہزاروں لوگ جرائم سے باز آ جائیں گے. دیکھیں بیرون دنیا میں اگرچہ شریعت نہیں ہے لیکن قانون کی پاسداری اور امپلیمنٹیشن ہے, وہاں پر جرائم کا ریشو کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو سورس اور ان بنیادوں پر یعنی بہت سے مجرموں کو جو ہے وہ معصوم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو ان اداروں سے باز پرس کی جائے, سائبر کرائم ہے, FIA ہیں, کہ وہ ان چیزوں پر وہ قانونی طور پر نگاہ کیوں نہیں رکھتے. قرآن کریم میں اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ آپ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اشارہ ہے اس بات کی طرف نیک عمل کی توفیق تب ملے گی کھانا پینا حلال ہوگا. ہم اپنی اولادوں کو حرام کھلاتے ہیں, وہ فرمانبردار نہیں بنے گی, اس کا اثر جو ہے ان کے اوپر